अयोध्या कांड। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड है जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं वर्णित हैं। इस कांड में उनके वनवास, त्याग, धर्म पालन और परिवार के सदस्यों के बीच के भावनात्मक संबंधों का मार्मिक चित्रण किया गया है। अयोध्या कांड की कुछ प्रमुख घटनाएं जैसे कि राज तिलक की तैयारी, जिसमें राजा दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय करते हैं। पूरी अयोध्या में हर्ष और उत्सव का माहौल होता है। कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं। मंथरा नामक दासी के बहकावे में आकर महारानी कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं। वह राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती हैं। पहला वरदान भरत को अयोध्या का राजा बनाना और दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाना। राजा दशरथ कैकेयी की बातों से अत्यंत दुखी हो जाते हैं, लेकिन धर्म और वचन पालन करने के कारण वरदान देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। श्री राम के पिता वचन की मर्यादा रखने के लिए वन जाने का निश्चय करते हैं। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने का आग्रह करते हैं। भरत अपने नाना के घर से लौटकर अयोध्या आते हैं और पूरी घटना को सुनकर अत्यंत क्रोधित और दुखी होते हैं। वे श्री राम को वन से वापस लाने का निर्णय लेते हैं। भरत चित्रकूट में श्री राम से भेंट करते हैं और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्री राम अपने धर्म का पालन करते हुए वनवास को अस्वीकार करते हैं। भरत श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आते हैं और उन्हें राजगद्दी पर स्थापित करके स्वयं तपस्वी का जीवन जीने लगते हैं। इस अयोध्या कांड का महत्व, इस अयोध्या कांड में धर्म, त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का सुंदर चित्रण है। यह कांड हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत सुखों से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और कर्तव्य का पालन है। इसमें आदर्श परिवार, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा के गुणों का भी वर्णन मिलता है। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड रामायण का चौथा कांड है जो वाल्मीकि रामायण में प्रमुख स्थान रखता है। इस कांड में भगवान श्री राम और हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का अद्भुत चित्रण किया गया है। किष्किंधा कांड की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि किष्किंधा एक वानरों का राज्य है जहां सुग्रीव और बाली का निवास था। कांड की शुरुआत में श्री राम और लक्ष्मण की माता की खोज में किष्किंधा पहुंचते हैं। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। सुग्रीव अपनी पीड़ा बताते हैं कि उन्हें भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया है और उनकी पत्नी को भी छीन लिया है। सुग्रीव की सहायता के लिए श्री राम बाली का वध करते हैं और इस घटना के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है। सुग्रीव के राजा बनने के बाद वह अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजते हैं। हनुमान जी को दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी दी जाती है। हनुमान और जटायु के भाई संपाति हनुमान और उनकी टोली संपाति से मिलती है, जो उन्हें बताता है कि रावण सीता माता को लंका ले गया है। यह कांड भगवान राम और उनके सहयोगियों की सीता माता को ढूंढने की यात्रा और संघर्ष का प्रमुख भाग है। इसमें कर्तव्य, मित्रता और धर्म की महत्ता का अद्भुत चित्रण है। किष्किंधा कांड। सुंदरकांड। सुंदरकांड रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भाग है। यह श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय है जिसमें हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति और चमत्कारों का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड भगवान हनुमान की लंका यात्रा और उनकी अद्वितीय सेवा का विवरण प्रस्तुत है। हनुमान जी श्री राम के अंगूठे लेकर समुद्र पार करते हैं। मार्ग में सुरसा, सिंहिका और मैनाक पर्वत से उनका सामना होता है। अपनी शक्ति और चतुराई से हनुमान जी सभी बाधाओं को पार कर लंका पहुंचते हैं। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, वहां की सुंदरता का वर्णन करते हैं। लंका के राक्षसी लंकनी को परास्त कर वे अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी माता सीता को खोजते हैं। वे श्री राम का संदेश और अंगूठी उन्हें देते हैं। सीता माता श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करती हैं।
माता सीता से भेंट के बाद हनुमान जी रावण के आतंक का संकेत देने के लिए अशोक वाटिका को विध्वंस कर देते हैं। हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं और उसे धर्म और मर्यादा का पालन करने की सलाह देते हैं। रावण उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। अपनी शक्ति से हनुमान जी लंका का दहन कर देते हैं और समुद्र पार करके श्री राम के पास लौट आते हैं। सुंदरकांड आत्मविश्वास, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। यह पाठक को यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, भक्ति और विवेक से सफलता पाई जा सकती है। सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शांति, संकटों का निवारण और आत्मबल की वृद्धि होती है।